अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे रिसेंटली होने वाली सबसे अहम और सबसे ज़्यादा चलने वाली खबर के हवाले से, और ये थी सज्जाद अली की दूसरी बहन जो सोशल मीडिया पर दिखते ही दिखते वायरल हो गई। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इनका इंटरव्यू लिया था और ये इंटरव्यू इतना ज़्यादा शेयर किया गया और इसकी पोस्ट बन के इतनी ज़्यादा लगी कि लोगों ने फिर सज्जाद अली को, जाहिर है जो हम करते हैं कि कमेंट्स में आके बुरा भला कहना शुरू करते हैं कि आप इतने बड़े गुलकार हैं और आपका इतना बड़ा नाम है, मगर आपके काम भी वही है जो हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हर तीसरे घर में होता है कि बहनों से जो सलूक है वो अच्छा नहीं किया जाता। और ये जो खातून है ये इतनी ज़्यादा पुरअज़्म और इतनी ज़्यादा हक़-गो बनी हुई थी कि ये कह रही थी कि मैं सज्जाद अली की बहन हूँ, और इस तरीके से इन्होंने बहुत लंबी तावील, मतलब उनके दादा तक ये चली गई और इस तरीके से इन्होंने पूरा एक ख़ानदानी सिस्टम अपना पेश किया और बताया कि भाई मेरा शजरा ये है, मैं इनकी यूं बहन हूँ और ये हमारे मसाइल थे, और ऐसे ऐसे करते करते आगे चले गए। और सज्जाद अली क्योंकि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान से बाहर भी उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। उनका एक गाना ऐसा होता है कि वो गाना लोगों के दिलों में घर कर लेता है, लोग उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। और अगर आप किसी सिंगर से पूछेंगे कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है, तो बिलाशुबा या फिर कोई भी ऐसा शख्स जिसको अदब से लगाव हो और जो सिंगिंग को पसंद करता हो, और क्लासिकल सिंगिंग या नॉर्मली भी अगर आप किसी से पूछेंगे जिसका रुझान आर्ट की तरफ ज़्यादा होगा, वो शख्स आपको यही कहेगा कि मेरा फेवरेट सिंगर सज्जाद अली है और मैं सज्जाद अली को सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना हो, या फिर हो लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, उन्होंने जो भी गाया कमाल गाया और ऐसा गाया कि उसकी धाक बिठा दी। और फिर उनकी तरीके का या उनके लेवल का सिंगर पाकिस्तान में अब तक कोई भी नहीं है। उनकी आवाज़ में एक अलग ही सहर है जो सुनने वाले के दिल में आकर घर कर लेता है, सुनने वाले को अपनी तरफ खींचता है और अपने सहर में मुब्तला कर देता है। लेकिन बहरहाल जब ये न्यूज़ आई तो जाहिर है, जब ये ऐसी न्यूज़ आई और वो खातून इतनी ज़्यादा, आप देखें कि इतनी ढिठाई से वो कह रही हैं कि मैं बहन हूँ और ख़ानदानी शजरा भी पेश कर रही हैं, तो नाज़रीन एक तो वो खातून जब उनका इंटरव्यू आया तो जाहिर है सज्जाद अली के चाहने वाले कॉन्शियस हो गए कि ये जो खातून है, ये जो बातें कर रही हैं, क्या ये वाकई सच है। क्योंकि अगर आप भी अभी जाकर वो इंटरव्यू सुने और फिर उसके बाद जो उनके इंटरव्यूज़ आते रहे, आपको पता तो है कि एक चीज़ अगर वायरल हो जाती तो लोग फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स उन्हें अप्रोच करते हैं और वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हर कोई यही सोचता है कि अब हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं इसका दूसरा एंगल निकालें। तो इस तरीके से वो खातून जहाँ जहाँ पेश हुई वो इतनी सफाई से, बल्कि ऐसा कहें कि वो इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही हैं कि लग ही नहीं रहा कि भाई ये जो है बात गलत है, या इस बात का सच से दूर दूर तक कोई राब्ता नहीं है। बहरहाल अब जाहिर है जब कि इतना ज़्यादा शेयर हुआ और बड़े बड़े पेजेस ने इसकी पोस्ट बनाकर लगा दी और इतना ज़्यादा लोगों ने आकर बैकलैश किया सज्जाद अली को कि आपको हम ऐसे समझते थे मगर आप ऐसा निकले, तो फिर बिलाखिर बोलना पड़ता है। और वही हुआ, सज्जाद अली साहब ने फिर इस पूरे सिनेरियो पे अपनी बात की और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप अभी जाकर लिखें उनका इंस्टाग्राम हैंडल और वहाँ पर आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ वो तफसीलन बात करें इस पूरे सिनेरियो के हवाले से, इस खातून के हवाले से, इसके सच के हवाले से, और बता रहे हैं कि क्या सीन है। अच्छा, सज्जाद अली जब अपने वो जो उन्होंने वीडियो अपलोड किए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, एक होता है ना कि एक बंदा होता है जो कहता है कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर मुझे अब कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि मेरे बारे में इतना ज़्यादा अफवाहें फैला दी जाती हैं, या सोशल मीडिया पर या नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो लोग इतना ज़्यादा कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी, तो लोगों को फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सज्जाद अली का भी वही वाला रिस्पॉन्स है। अच्छा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि कुछ टाइम पहले सज्जाद अली की फेक शादी भी करा दी गई थी, दूसरी शादी, और फिर सज्जाद अली पूरे बोलते हैं तो फिर बहुत सही बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इससे पहले मेरी फेक शादी करा दी गई थी और फिर मेरे बच्चे और मेरी बीवी मुझ पर नाराज़ हो गए कि भाई आपने हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया, और आपने दूसरी शादी की तो एटलीस्ट आप हमें बता ही देते। बहरहाल इस तरीके से वो कहने लगे कि इसके अलावा फिर मेरा फेक घर भी बना दिया गया कि अंदरूनी लाहौर में मेरा एक घर है। अच्छा, वो जो होता है ना कि लोग बहुत ज़्यादा फेमस शख्स होते हैं तो उसकी रूट्स के बारे में जानना चाहते हैं या उसकी जड़ें कहाँ पर हैं, ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये जो हम इसे पसंद करते हैं, क्या ये शख्स खुद यहाँ तक पहुँचा है कि इसने अपने आप को इतना बनाया। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये चीज़ें जो है ना वो पहले से ही अवेलेबल होती हैं। अगर वेल्थ की बात, दौलत की बात करें या शोहरत की बात करें, कुछ लोगों को वो मेहनत नहीं करनी पड़ती और कुछ लोगों को वो मेहनत करनी पड़ती है। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि कोई गुलकार है, कोई सिंगर है, अगर वो बहुत बड़े सिंगर है, उनका बेटा भी सिंगर है, तो उस बेटे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके बाप का ऑलरेडी नाम बहुत है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ख़ानदान में दूर दूर तक किसी का आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, और जब वो खुद आर्टिस्ट बनता है तो वो एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट होता है और वो अपना नाम खुद बनाता है। तो ज़ाहिर है लोग जानना चाहते हैं कि इस शख्स की रूट्स कहाँ से हैं। और फिर वो सज्जाद अली कह रहे हैं कि मेरा फेक घर बना दिया गया
अंदरूनी लाहौर। फिर कहा गया है कि नॉर्मली होता है ना कि जब ये फेमस हो गए तो इन्होंने डिफेंस में घर ले लिया, तो वो इस बात पे भी हंसे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई वो जो खातून है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मेरी बहन है, उनकी जो फेक पिक्चर जो लगाई गई है और वो पिक्चर के साथ पूरा थंबनेल बना के ऐड किया गया और फिर उसको ज़ाहिर राउंड अप भी कर दिया कि ये है वो बचपन की तस्वीर सज्जाद अली और उनकी बहन की। तो इस हवाले से बात करते हुए सज्जाद अली हंसे और कहते हैं कि वो तस्वीर मेरी और मेरी बेगम की है। मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो बहन है सज्जाद अली की, तो कम से कम आप इतनी रिसर्च तो कर लें कि आप अगर बचपन की तस्वीर लगाना है तो वो सज्जाद अली की वही वाली बहन है। अब वो हंस रहे हैं कि यार मेरी बीवी के साथ मेरी पिक्चर लगा दी और उस पर राउंड अप कर दिया कि ये देखें ये खातून है और ये सज्जाद अली की बहन है। अच्छा, सज्जाद अली कह रहे हैं कि उस खातून का जो वो पूरा शजरा बता रही है ना वीडियो में कि ये है दादा और वालिद और फलाना फलाना ये सब चीज़ें कर रही हैं, उसमें हम लंबी बात नहीं करेंगे। अगर आपको वो उस हवाले से जानना है तो आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और नो NRO अब की बार वहाँ पर डिटेल में इस हवाले से पूरी बात की गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि अब सज्जाद अली कह रहे हैं कि वो जो पूरा शजरा बता रही है मेरा उस खातून से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, ना वो मेरी कज़न है, ना मेरी बहन है, ना मेरी किसी दूर के कज़न की कोई बहन है। इस तरीके से सज्जाद अली हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ मगर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि वो बेचारी खातून उसको जो बुलवा रहा है वो बोल रही है और ऑफ कोर्स वो बोल रही है पैसे लेके ही वो बोल रही होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे कानूनी कार्रवाई का पूरा हक है मगर मैं करूँगा नहीं कानूनी कार्रवाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत है। फिर वो जो है वो अगला जो उनका पार्ट है उस पर वो हंस रहे उन लोगों के हवाले से बात करते हुए जो कमेंट्स में आके कुछ भी बोलते थे, कीबोर्ड वॉरियर या कीबोर्ड मुजाहिदीन हम इनको कह सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बात एक तरफा सुनते हैं या आधी सुन लेते हैं और उसके बाद कमेंट में जाके अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। और उसके अलावा फिर वो ये कहते हैं कि भाई मुझे तो यही समझ नहीं आता कि जो लोग इंग्लिश में इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंग्लिश को ही ऐसा समझा जाता है ना कि जो बंदा ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है या वो बहुत ही कोई ऊपर की चीज़ है। सो इंग्लिश में इतना लिखने के बाद भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने लोग सज्जाद अली कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों को पढ़ाई छू कर भी नहीं गुजरी है, क्योंकि ये आधी बात सुनते हैं या कुछ भी सुन के उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन पे वो ये कहते हैं कि मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ के हंसी भी आती है। अच्छा, एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत बुरा बोल रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा बोल रहे होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो लोग जो है कमेंट कर रहे हैं वो कुछ कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत हंसी आई कि कोई खातून कह रही है कि हाँ मैं भी रोनाल्डो की बीवी हूँ, तो कोई शख्स कह रहे हैं कि हाँ मैं एलन मस्क मेरा बाप है। इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं और वो बहुत फनी कमेंट होते हैं। सो उसके अलावा वो कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो मेरे लॉयल फैंस हैं, जो मेरे ऐसे फैंस हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे चाहते हैं पसंद करते हैं, उनको मुझे किसी भी किस्म की वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मामला हो जाता है वो खुद ही पूरे मामले की टेक केयर कर लेते हैं और वो खुद कमेंट्स में मेरे हक में बात लिख रहे होते हैं और मुझे उन पर बहुत फख्र है। और वो ये कहते हैं कि भाई मैंने 43 साल पाकिस्तान को दे दिए हैं, मैं एक खुद का सेल्फ मेड आर्टिस्ट हूँ, मैं मेड इन पाकिस्तान वाला आर्टिस्ट हूँ। मुझे इन लोगों की या ऐसे लोगों की जो डिजिटल मीडिया पर इस तरीके की बातें करते हैं, इनसे मुझे इनकी किसी भी बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नाज़रीन, सबसे अहम बात है कि इस तरीके के प्रोपेगेंडे, इस तरीके की वीडियोस क्यों सामने आती है, क्या वजह है। सबसे पहली वजह तो यह है कि इस तरीके की वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि जो थंबनेल होता है उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर लो कि लोग उस पर क्लिक करके आ जाए वीडियो पर, और फिर किसी भी कैरेक्टर को चूज़ करके उससे कुछ भी बुलवा लिया जाए और कोई रिसर्च कुछ भी ना हो। और फिर तीसरी बात ये कि किसी भी फेमस शख्स को पकड़ लें और उसके हवाले से कुछ भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि आर्टिस्ट जो है वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं और ज़ाहिर डिफेमेशन सूट दायर कर दी तो उन लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे उनके हवाले से कोई गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, क्योंकि आज से पहले ये रुझान नहीं था, मगर हमने रिसेंटली देखा कि किस तरीके से फिरोज़ खान वाला पूरा जो सिस्टम हुआ, पूरा सिनेरियो हुआ, वहाँ पर आर्टिस्ट अदालत पहुँचे हैं। और उससे पहले महविश हयात, माहिरा खान, सज्जल अली और इन लोगों के खिलाफ जो भी पूरा सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, इस पर बात करते हुए कुबरा खान सबसे पहले जब अदालत पहुंचे, तो अब हमारे सितारे या हमारे सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं वो जा रहे हैं अदालत से रब्ता कर रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सो इस वजह से कोई भी आकर कुछ भी कह देता है। और दूसरी बात ये कि ये यूट्यूब और यूट्यूबर्स का दौर है, तो ऑफकोर्स वो लोग ऐसी उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से व्यूज़ का गेन वो स्ट्रॉन्ग कर लें और उनकी वीडियो कोई ऐसी हो जो उलझाने वाली वीडियो हो, जिस पर लोग आएँ, व्यूज़ हों, उस पर शेयर ज़्यादा हो, ज़्यादा से शेयर हो, वो खुद भी फेमस हो जाए जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, और जाहिर है वो जो मटेरियल है वो ऐसा तो होता है कि वो बिक जाता है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि सोशल मीडिया पर ये सिलसिला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि किसी भी मशहूर शख्सियत को पकड़ें और उसके हवाले से कुछ भी बकवास कर दें, कुछ भी ऑल फॉल बोल दें, लेकिन ये गलत है
और इसको हमें कंडेम करना चाहिए और हमें इसके हवाले से बोलना भी चाहिए कि भाई जो भी प्लेटफॉर्म इस तरीके की फेक न्यूज़ या इस तरीके के फेक इंटरव्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगली दफ़ा कोई इस तरीके का कोई भी अमल ना कर सके। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि जब आपने ये खबर सुनी थी तो आपको क्या लगा था, कि ये सच्ची खबर है, ये वही सोशल मीडिया वाला प्रोपेगेंडा है, या फिर आप सजाद अली की तरफ से आने वाले इस वजाहती बयान का वेट कर रहे थे। इसी के साथ नाज़रीन हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के बाद।